कोई ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहें या समथिंग? सर, जब हम एन फैक्टोरियल लगाते हैं, जो वो फैक्टोरियल का मतलब वो एक्सक्लेमेटरी मार्क जब एन के पीछे लगता है, उसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? आपका वीडियो ऑन नहीं बेटा। सर, मैं लैपटॉप शुरू हो रहा है मेरा, तब तक मैं मोबाइल से देख रहा हूँ क्लास। अच्छा। आप ये पूछना चाह रहे हो इसका मतलब क्या होता है एन फैक्टोरियल? नहीं नहीं सर, उसका मतलब जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो एन के पीछे लगता है, ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा पूछना चाह रहे हो? लुक जस्ट अ मिनट सर। ये सर ऐसा, यही तो इस लिखा टाइप है। का कुछ। ये फर्स्ट तो यही लिखा था ना। नहीं, बट मैंने हाँ, एक बुक में देखा, मतलब एक ऐसी सम देख रहा था उसमें। ऑनलाइन ही देख रहा था, मतलब उसमें हाँ ऐसा था साइन। एक्चुअली वो एन फैक्टोरियल बाय एक्सक्लेम, ये वाला जो एन है ना, उसका रेशियो दिया था ऐसा कुछ तो। फैक्टोरियल एग्जिट है ये क्या? हाँ जी सर। ये जो लिखा हुआ है एग्जिट के पीछे मैंने एक एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दिया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फैक्टोरियल एग्जिट? फिर और क्या बोलोगे इसे? वो समझा हाँ? नहीं सर, मैं नहीं समझ, समझ नहीं पा रहा सर। नहीं समझ पा रहा है। तो कहीं पर भी ऐसा साइन रहेगा तो इसका मतलब फैक्टोरियल क्यों हो जाएगा? मैं यहाँ फैक्टोरियल। एग्जिट के पीछे ऐसा साइन लगा दिया अगर, राइट मान लेता हूं मैंने ये लगा दिया, तो क्या एग्जिट जो इंग्लिश लिखा हुआ है उसके पीछे ये लगा हुआ साइन फैक्टोरियल हो सर जाएगा? सर, हम्म। एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, इंग्लिश इतना आता नहीं है सर, एक्सक्लेमेटरी मार्क एन के इस साइड था। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पीछे है इसका मतलब आप जानते हो कि ये क्या होता है फैक्टोरियल का मीनिंग। अगर फैक्टोरियल। आगे दिया हुआ है तो क्या हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा है कि इसके आगे दिया रहता है ये फैक्टोरियल का मीनिंग होता है? नहीं ऐसा। कुछ कभी ख्याल करो, कुछ कभी हमने देखा हो या कहीं हम लोगों ने कुछ इस तरह का, मुझे याद नहीं आ रहा था सर, इसलिए। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता इसलिए हम लोगों ने नहीं पढ़ा नहीं पता। ना। ठीक है सर। ऐसा ठीक है कुछ सर। नहीं होता इसलिए हम लोगों ने नहीं पढ़ा। यहाँ पर ओके सर। कई बार आपको ये जो यूज किया जाता है ना, जो एक्सप्लेनेशन मार्क यूज किया जाता है, राइट, इसमें ये यूज किया जाता है, राइट। ये जब यूज किया जाता है तो ये होता है ऑड वाले केवल मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो, राइट। तो ये मेंशन कर दिया जाता है। वो आप हायर मैथमेटिक्स में जब जाओगे ना तो वहां पर कई बार ये यूज करेंगे, डबल आपको एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, बट उनका मतलब होता है कि आपको केवल ऑड वाले हैं या केवल इवन वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करना होता है। इसी में गामा फंक्शन भी होता है, 3/2, 5/2, राइट। गामा फंक्शन है तो वो भी हमारे पास होता है 1/2 अंडर रूट पाई की वैल्यू हो जाती है। बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं ऑब्वियसली, जैसे जैसे है आपको जरूरत में आते जाएंगे हम लोग वहां देखते जाएंगे, तो इसका मतलब फैक्टोरियल नहीं होता ना। ओके सर। एंड कैमरा आपका ऑन नहीं हुआ बेटा, मुस्तफा का भी कैमरा ऑन नहीं हुआ। हाँ सर, कर रहे हो, 1 मिनट। ये सब काम करके रखा करो ना यार तुम लोग भी। अब ये कुछ लोग हैं तो रिक्वेस्ट मांग लेते हैं रिकॉर्डिंग का, उसके बाद अभी भी क्लास नहीं करते, बाद में भी नहीं देखते हैं। सर किया था मैं पिछले बार। हाँ कैमरा ऑन कर। सर फिजिक्स। ओके। हाँ, और कोई डाउट क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जिसमें यू फील की लाइक हमें करना है तो प्लीज। डिक्शनरी ऑर्डर मैंने करवाया था क्या? नहीं। कोई वर्ड दे दो बेटा, मैं उसको करके दिखाता हूँ। नहीं करवाया था। एक सबसे रिस्पेक्टेबल वर्ड होता है, इसकी रैंकिंग क्या होगी डिक्शनरी में? आप लोग
ट्राई करना चाहेंगे या मैं करके दिखाऊं? चलिए पहले ये करते हैं, फिर सेट थ्योरी के कुछ आपको टेक्निक्स बताता हूँ। हाँ, एनीवन, एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। मैं करके दिखाऊं? मैं देख, अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा? पी, देन एच, एम, ऐसा होगा, ठीक है ना? तो मेरे को ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में एम को पहले लाना है, तो एम के पहले ई और एच को बनना पड़ेगा, मतलब दो केसेस हो गए, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 प्लस एम खत्म। ओ की बात, ओ को भी दो प्लेसेस जाना पड़ेगा, मतलब दो वो ई और एच को बनना पड़ेगा, फैक्टोरियल 4। राइट, टी, टी को 1 2 3 थ्री प्लेसेस जाना पड़ेगा, एंड बचे हुए फैक्टोरियल 3। एच को एक प्लेस आगे जाना पड़ेगा, बचा फैक्टोरियल 2, ई आर के लिए 1। ये आंसर आ गया। क्या ये सही है? समझ में आया? हाँ, सर एक बार फिर से बताना। सर एच का नहीं समझा। क्या नहीं समझा? एच का जो पोजीशन फिक्स किया वो नहीं समझा। मैंने क्या किया, आप कोई भी दोगे ऐसा ना, मैं क्या करूंगा देखना ध्यान से, कर वही रहा हूं जो आपने किया है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन फैंसी कर दिया कि मैं जल्दी जल्दी आंसर तक पहुंच सकूं। क्या 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 क्या, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैंने कहा कि मेरे को एम चाहिए फर्स्ट प्लेस पर, तो एम से बनने के पहले ई और एच से बना होगा, तो ई और एच दो नंबर हो गए। राइट, तो ई अगर फर्स्ट प्लेस पे था तो 1 2 3 4 5, तो मैं बोल रहा हूँ कि एम के पहले दो नंबर है, तो वो 2 यहाँ पर लिखा, और जितने फैक्टोरियल से बन रहे थे वो लिख दिया, तो एम तो हमारा काम खत्म कर दिया, एम आगे पहुंच गया। नहीं, फिर एम के बाद ओ की बारी, ओ को एम जा चुका है, तो ओ के पहले कितने हैं नंबर, कितने अल्फाबेट्स हैं? दो। दो, बचे हुए फैक्टोरियल 4। राइट, एम ओ टी, टी के आगे कितने नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं? 3। एच, एच के आगे एक, ई आर, भाई वही ऑर्डर, ये आंसर है आप।
ओके से समझा। खत्म। नहीं, तो क्या वो लेटर को एक्सक्लूड करके जितने लेटर्स है उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना है ना। फॉर्मूला बना लो, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, सब चलता है। नहीं, ऐसे ही रैंडमली एक नाम ले ले रहा हूं ना, राइट। इसकी पोजिशनिंग कर दूं, रैंडम है कोई, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है, रैंडम भी है। चित्राक्ष, अथर्व, यश, आदित्य, तनुश्री, खुशी, स्वप्निका, प्रभात, जयराज। कैमरा ऑन कर ले। एक तो इनविटेशन कार्ड में छपवा के रखूंगा सबके लिए ना, घर पे पहुंचने आने के लिए एक एक आदमी बैठे हुए रहेंगे। सर कैमरा ऑन नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता, हाथ बड़ा ऑन हो जाएगा। अरे सर लाइट नहीं है, हॉटस्पॉट पे चल रहा है। अच्छा अच्छा, गाँव का ये होता है रे, गाँव गाँव में चीजें रहती है लाइफ में। बड़ा होगा तो बताने में कितना आसान रहेगा, तुम हमें कितना घरों के साथ बताएगा, लाइट नहीं रहती थी, हॉट स्पॉट लगा के अलग से हम वहीं स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। डन। सबसे पहले क्या आएगा, अल्फाबेटिकली बताओ। ए। तो AHINRY आई। NRSY। यही है ना। हाँ सर। हाँ, इतना है। तू कंजूसी कर रहा है क्या? सर मैंने एसएच देखा नहीं लास्ट। क्या नहीं देखा? रियांश था पूरा निकाल से रियान देख के सर। रियान कर दिया बस। तू वो तो नहीं, क्या नाम था उसका, जियान तो नहीं समझ के वो कर रहा है? थोड़ा हैं? वो उसका नोबिता का फ्रेंड वाला। अभी भी तू नोबिता देख रहा है नहीं? नहीं। आंसर तो आए हैं बट अभी आंसर कुछ अलग अलग ही आ रहे हैं, देखता हूँ। अभी तक चार आंसर आए हैं, चारों के कैलकुलेशन अलग अलग हैं। मजेदार बात ये है, पांच के अलग अलग हैं। अभी तक कोई मैच नहीं किया है। मैं स्टार्ट करूं क्या? सर सर हो गया। जस्ट अ मिनट। हम्म। जितने भी आंसर है सब अलग ही रह रहे हैं।
वाह वाह। आइए साथ में करके देखते हैं क्या रहा, क्योंकि आंसर बहुत वेरिएशन आ गया है। मतलब सबसे पहले आर की बारी। 1 2 3 4, 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6। फिर आई की बारी, 2 इंटू फैक्टोरियल 5। राइट, वाई 1 2 3 4। ए पहले से है, उसके लिए कुछ नहीं लिखूंगा। एन एक आगे फैक्टोरियल 2। एस एक आगे फैक्टोरियल 1 + 1। उसकी पोजिशनिंग यही आया सर। कितने लोगों का ये रहा? राइट डाउन यस। सर यही आया। सर मेरा खाली एक मिस हो गया। हाँ, +1 करना। हाँ, ओह, मैंने लास्ट में ऐसे साथ साथ में ले लिया था। अपने अगली बार नहीं होगा। अंडरस्टैंड ना? वेरी गुड। अथर्वा, रेयांस, वेरी गुड वेरी गुड। और भी किसी का आया था यार, दर्श का आया था, सूर्या का भी आया था, जयराज का भी आया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चेंज तो नहीं कर दिया तुम लोगों ने बाद में? इथेन, वेरी गुड। तो यू अंडरस्टैंड ना कैसे निकालने होते हैं, राइट? लेकिन इसी में अगर, ऑब्वियस सी बात है, ये इसके लिए नहीं पूछा गया होगा। हाँ, पूछा गया होगा सर रिपीटेशन हो तो क्या करें, आई गेस ना। अगर इसी में रिपीटेशन हो जाए तब कैसे निकाला जाए, राइट? क्या रखा जाए जिसमें हमारा काम बन जाए, या कुछ ऐसा जिस पर हम लोग वर्किंग कर पाए, राइट? तो रेंडम कुछ भी मैं लिख दूं एक बार। रेंडम ऐसे लिख दिया मैंने। हाँ हाँ, रेंडम है। अब इसकी पोजिशनिंग आपको बतानी है। इसमें 2 ए रिपीट हो रहे हैं। इतना तो फ्रीज हो गया, मेरा नाम आज बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। आज फोटो लेके रखेगा पापा मम्मी को दिखाने को, देखो आज मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों से लिखा जा रहा है। मैं करके दिखाऊं क्या? सर एक मिनट। नहीं सर, 1 मिनट ट्राई करते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड आरुष, बहुत अच्छे। गुड फॉर गुड फॉर गुड फॉर। बिना क्या है आंसर? लिखेगी तो? डरना मना है, आंसर लिखना है।
ओके, गलत होने से नहीं डरते हैं। सर 2 मिनट। हम्म, स्टार्ट लें। ए के बाद यहां पर क्या आएगा? एन, राइट। और एन के बाद टी, देन वाई। यहां पर एक छोटा सा वर्किंग है जो समझना पड़ेगा मेरे को। सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर जो होंगे ए से बनेगा, राइट। ए फर्स्ट प्लेस पर रहेगा, तो ANTY, राइट। ए अगर फर्स्ट प्लेस पे तो कोई रिपीटेशन नहीं चल रहा, राइट। मुझे टी को लाने के लिए पहले ए से लिखना पड़ेगा, फिर एन से होगा, फिर टी की बारी आएगी। तो पहले एन को जैसे मैंने फर्स्ट प्लेस पे रखा तो ये फैक्टोरियल 4 से अरेंज होंगे, राइट। लेकिन यहाँ पर एक और पंगा है। जब एन से मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ AATY बचेगा। तब उस समय यहाँ पर अरेंजमेंट जो होगा वो फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 का होगा। फेयर इनफ, राइट। अब ये यस सर। होने के बाद मेरे को एन जब हो गया तब अपने आप टी की बारी आएगी। टी के बाद अपने आप ए आएगा, तो टी ए तो आ ही गया। अब इसके बाद मेरे पास फिर से देखें अगर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ANY, राइट। ANY है और हमको NAY तक पहुंचना है, राइट। फिर मैं अब बेसिक से काम कर सकता हूं। ए फर्स्ट प्लेस पर हमें एन को लाना है, तो एन को लाया फैक्टोरियल 2, राइट। एन आ चुका है। AY के लिए 1। कितने लोगों का सही है? है काफी लोगों का सही दिखा था मेरे को। नहीं, समझ में आया ना? कुछ एक टफ करें क्या? हाँ, कुछ थोड़ा सा और घुमाता हूँ इसे, राइट। कोई सर ये एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो ना, क्या चीज था? स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स। स्टार्टिंग से तने मैंने लिख दिया। अब तने में हमें डबल ए है। बहुत अच्छी बात है कि डबल ए है। डबल ए होने से फायदा क्या हो रहा है कि हमें शुरुआत में ही एक ए को फिक्स करने बन रहा है। जब एक ए फिक्स रहेगा फर्स्ट वाले में तो ये अरेंज होंगे फैक्टोरियल 4 से। लेकिन उसके बाद एन से बनने के लिए एन को फर्स्ट प्लेस पर मैंने फिक्स किया, तो ये डबल ए यहाँ पर आ गया। तब मुझे फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 होगा, क्योंकि दो रिपीटेशन वाले डिवाइड हो जाते हैं, राइट। एंड लेकिन उसके बाद में टी आते ही ए ही आएगा अपने आप, इसलिए उसको तो अरेंज करना नहीं पड़ा। फिर ये जो हम लोग पहले जैसा करते थे, कोई रिपीटेशन नहीं है, वहां से मैं फिर से प्रोसेस शुरू हो गया। तो सर आंसर ये चारों का सम होगा ना? वाह, ये तो तुमने दिल जीत लिया, ये बात है। आंसर जो होगा ये चारों का सम होगा। उसमें फैक्टोरियल 4 जो होता है वो 24 होता है। और ये जो फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 2 लिखा है ना, तो फैक्टोरियल 4 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करना होगा आपको, वो 12 हो गया। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। फिर ऐड तो जानते हो, ठीक है। ओके। यस सर। कोई वर्ड दो ना आप लोग यार, अच्छा सा कुछ वर्ड दो जिसमें रिपीटेशन हो। ऑन डिमांड देखें किसी का अच्छा सा आ जाए। प्रिंसेस। असासिन। बाप रे बाप। सूर्य कुमार यादव। अरे तुम लोग बिना कैमरा वाला आदमी तो बात मत किया करो मेरे से। हाँ, प्रिंसेस किसका था बे? ये बैठे बैठे प्रिंसेस याद आ रहा है, बताओ। हाँ? मत सुनो सर, उसकी मत सुनो। कौन है, कौन वो? हाँ, सर वो अथर्व है सर। क्या अथर्व है क्या? चलो, गुड गुड गुड। अथर्व तो बहुत सारे हैं ये। तनिक चेहरा दिखाओ। अब तो शर्मा के बेचारा दिखाएगा ही नहीं। बोलेगा सर वही वाला है जो मैं नहीं हूँ, सर्कुलर। क्योंकि मेरे को मन था सर्कुलर परमुटेशन पढ़ाने का, सर्कुलर। तकबीर, अरे तने बोलो ना तकबीर को, कैमरा ऑन करेगा। जयराज, मंथन, यस, चित्राक्ष के तुम।
मोहल्ले पे लाइन नहीं है, लाइट चली गई है। कर दिया, कर दिया। जो जो रिपीट हो रहे हैं ना, उसको एक के नीचे लिखना। जैसे ऊपर मैंने लिखा था ना, ए को एक साथ, क्योंकि उसके ऑर्डर है नहीं कोई ना, तो ए को एक साथ जैसे लिखा ना, ए वैसा ही लिखना है। तो आपको कैलकुलेशन में शायद आसान पड़े थोड़ा। मैं स्टार्ट करूं? 2 मिनट से। वेरी गुड, वेरी गुड। एकदम सिंपल होता है। क्या सूर्या, ठीक है ना? हाँ, अंडरस्टैंड ना? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। डिक्शनरी तो हमेशा आपको काम कर जाएगा। देखें, आंसर जबकि सबके अलग अलग आ रहे हैं यार, तो सबसे पहले तो मुझे ए से बनने होंगे, राइट? तो ए अगर फर्स्ट प्लेस पे है तो 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 2 तो केवल ए से बनने वाले। नहीं, फिर अपने आप सी आ जाएगा। सी आने के बाद बचा क्या, उसको देखता हूँ। अपने आप आ गया सी। तो सी के बाद बचा ACILRRU, ये बचा, राइट? तो आई, आई के पहले हमें ए और सी से बनेगा, मतलब दो। और बाकी बचे हुए 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल। फायदा क्या रहा इससे? सी के बाद अपने आप अब आई आ गया मेरे पास।
राइट। अब राइट, अब क्या बचा हुआ आपके पास, ACLRRU। आर अब लाने के लिए ACL से बनना पड़ेगा, तीनों में ही तीन हो गए, बाकी बचे फैक्टोरियल 5/2। अब आएगी बारी CIR। आहा, मैंने कुछ नहीं किया, रैंडम मैंने जस्ट दे दिया, तब भी आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। सर्कुलर। अब तो मैं सीधा का सीधा जो तरीका देखा था वहां से कर सकता हूँ। सी को एक प्लेस आगे लाया, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 प्लस, राइट। यू को 1 2 3 तीन प्लेसेस लाया, राइट। बाकी बच्चे फैक्टोरियल 3। एल को एक प्लेसेस आगे लाया, बाकी बच्चे फैक्टोरियल 2। AR अपने आप। वेरी गुड, यही है। वेरी गुड। आई होप सबको क्लियर है, डिक्शनरी में दिक्कत नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है। सर हाँ सर। फर्स्ट टू स्टेप्स एक बार रिपीट कर दो। फर्स्ट टू स्टेप, यस सर। ये वाला बेटा, हाँ, और उसके बाद वाला भी। हमने पहले तो जो डिक्शनरी में होता है वैसा लिख दिया। तो सबसे पहले मेरे को सी लाने के लिए मुझे दिख रहा है कि अल्फाबेटिकली ए से बनने चाहिए, जितने वर्ड वो देखें। ए अगर फर्स्ट प्लेस पर मैंने फिक्स किया तो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से डबल सी रिपीट कर रहा है, डबल आर रिपीट कर रहा है, राइट। तो हमने फैक्टोरियल 7/2 लिख दी, राइट। अब वहां से ये करने के बाद मेरा सी आ गया फर्स्ट प्लेस पर। अब मेरे को ये बच गए पूरे ये वाले, राइट। अब मेरे को आई को लाना था, तो आई को लाने के लिए पहले ए और सी से बनेगा, एंड उसमें दो आर रिपीट हो रहे हैं। मैंने कहा दो मतलब ए से एक बार बनाया, सी से बनाया, दोनों को 2 × 2 कर दिया, ये कह लो। बाकी बचे हुए फैक्टोरियल 6/, दोनों आर रिपीट होंगे इसलिए फैक्टोरियल 2 कर दिया, राइट। तो ये आई आ गया, सी आई आ गया, तो ACLRR है, राइट। फिर मेरे को आर को लाना था, एक आर लाने के पहले ACL तीनों से बनेगा, वो बनाया। आर जैसे आया उसके बाद तो जैसे हम लोग पहले काउंटिंग अभी सीखे थे विदाउट रिपीटेशन वाले, वो काम कर दिया। ओके, ओके सर, समझा। ओके, ओके एवरीवन, राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेट है ए, इसमें गिवन है n एलिमेंट्स, राइट। अरे आरुष 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 का एक क्वेश्चन है, मैं पहले ले लेता हूं। फैक्टोरियल 15 इज इक्वल टू 2 to the power इन्फिनिटी 3। इन्फिनिटी नहीं है, ये सिंबल है ना, क्या ये दिक्कत। सर वो समझ गए सर, उसके बाद 7 वाला वो समझ नहीं आया हाँ, सर। 7 के बाद क्या लिखा सर, इस वो समझ नहीं इस आया। इस 7 का पावर गामा इंटू 11 का पावर थीटा एंड 13 का पावर 5, ये दिया, राइट। तो इसमें आपको कौन कौन सी क्या क्या वैल्यू आएगी ये बता देंगे। तो कुछ वैल्यूज तो मुझे दिख रहे हैं, जैसे ये एक ही पावर आएगा, ये भी एक पावर आएगा, ये दो पावर आएंगे, राइट। 5 का कितना पावर आएगा, 3 पावर आएगा। ये दोनों के पावर्स निकालने होंगे, कैसे। 2 के लिए 15/2 प्लस 15/2² का इंटीग्रल पार्ट, प्लस 15/2³ का इंटीग्रल पार्ट, प्लस 15/2 to the power 4 का इंटीग्रल पार्ट। उससे ऊपर जाएगा ही नहीं, राइट। ये गया 7, राइट। ये गया 3, दस, ये 11 हो गया। अब 3 के लिए भी वैसे ही करते हैं, ठीक है। वो सर वो मिस, थोड़ा प्रिंट में दिक्कत हो गया था समझ में। देखो सेट थ्योरी में बहुत सारी वेराइटी होते हैं, उसमें ये एक वेराइटी देखो, काफी अधिक लाइक क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ये है सेट ए। सेट ए में n एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना बात को पूरा। हाँ, सेट ए में n एलिमेंट्स है, राइट। इससे मैंने एक सबसेट बनाया P, फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। मतलब क्या है, हमारे पास सेट ए था, n एलिमेंट थे, उसमें से एक सबसेट बनाया P,
पी सबसेट बनाने के बाद फिर से एक वो रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब क्या है, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जो एलिमेंट पी में मैंने यहां से उठा के डाले वो बाहर से लाके इसमें फिर से फिल कर दिया। वैसे ही मैंने एक सबसेट बनाया क्यू, राइट। तो एक सबसेट पी बन गया, एक सबसेट क्यू बन गया। इसके लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट, पी यूनियन क्यू जो है वो ए हो जाए। सेकंड, पी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो नल सेट हो जाए। थर्ड, पी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो 5 एलिमेंट्स हो जाए। बस या कर ही देता हूँ, पी और क्यू दोनों सेम रह जाए। फिफ्थ, कार्डिनल नंबर जानते हो? कार्डिनल नंबर क्या होता है? कोई आप में से कार्डिनल नंबर क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर मान दो सर। कार्डिनल, कार्डिनल, कार्डिनल का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू, ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक, ये 5 क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया। मतलब और भी हो सकते हैं, जस्ट इनिशियल के लिए मैंने ये कर दिया। अभी इसमें और भी दिखा दूंगा। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? थोड़ा सा ध्यान से अथर्वा, थोड़ा सा ध्यान से। वेरी गुड। थोड़ा ध्यान ध्यान से सब एक बार ट्राई हो जाए। गुड एवरीवन, वेरी गुड।
मैं स्टार्ट करूं या आप टाइम लेंगे? डन। स्टार्ट कर लें। रुक गया है। सही। फर्स्ट वाले इसके लिए वेरी गुड, कई लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। कैसे चाहोगे आप बताओ? बाइनोमियल से बताऊं या बेसिक नंबर्स कैसे चाहेंगे? हम्म सर बेसिक बेसिक से। कोई भी एआई, कोई भी हमारे एन एलिमेंट्स में किसी भी एक एलिमेंट एआई का अगर मैं नाम बोलूं, क्या क्या पॉसिबल है? एआई बिलोंग्स टू पी, एआई बिलोंग्स टू क्यू होगा, फर्स्ट केस ये होंगे। सेकंड में एआई डज नॉट बिलोंग्स टू पी, एआई बिलोंग्स टू क्यू होगा, राइट। थर्ड केस में इसी का रिवर्स हो सकता है मेरे पास, राइट। थर्ड केस मेरे पास क्या आएगा? एआई हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू क्यू एंड बिलोंग्स टू दिस। बट फोर्थ केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ही वो अप्लीकेबल ना हो, राइट। ना ही वो पी में हो, ना ही वो क्यू में हो। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि पी में और क्यू में दोनों का यूनियन मिला के मेरे को चाहिए ए, राइट। अब दोनों का यूनियन मिला के ए होने का क्या मतलब? मतलब ये है कि एलिमेंट को या तो पी में होना चाहिए या क्यू में होना चाहिए या दोनों में हो जाए, राइट। अगर वो दोनों में, अगर वो हमारे पास दोनों में नहीं है तो वो तो एक एलिमेंट ही नहीं होगा, राइट। मतलब 100% उसे फर्स्ट थ्री में ही बिलोंग करना चाहिए। तो किसी भी एआई के लिए, एक एलिमेंट के लिए थ्री ऑप्शन है, तो टोटल के लिए 3 to the power, मतलब फर्स्ट के लिए थ्री, सेकंड के लिए थ्री, फोर्थ के लिए थ्री, तो फॉर ऑल दिस विल बी 3 to the power। इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? एआई जो है वो कोई भी जनरल एलिमेंट है ना? आवाज फिर से एक बार प्लीज। एआई जो है वो हम्म कोई भी जनरल एलिमेंट है ना? हाँ, कोई भी जनरल और अगर एआई पी में भी नहीं है और क्यू में भी नहीं है तो मतलब पी यूनियन क्यू ए नहीं कंसिडर कर पाएगा ना? नहीं हो सकता, तो ये हमने कंसिडर नहीं। ओके सर। और वो ठीक। सर 3:n इसलिए आया ना क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास वो तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। हर एक एलिमेंट के पास तीन है, तो फर्स्ट के लिए थ्री, सेकंड के लिए थ्री, फोर्थ के लिए थ्री, हर एक के लिए थ्री, इसलिए 3 to the power n, ओके सर। राइट। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है, आप खुद से सोचो तो ये काम आपका बन जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपके पास ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है, ये फोर्थ केस है। आपको चाहिए P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू फाइनल सेट, राइट। क्या आंसर होना चाहिए? कौन कौन से में आएगा? P इंटरसेक्शन Q मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। कौन कौन सा केस है जो मेरे को यहाँ पर वैलिड हो रहा है? मैं बोल सकता हूँ ये सही है कि P में हो क्यू में ना हो, या क्यू में हो P में ना हो। ये भी सही है कोई एआई के लिए, ये भी सही है, दोनों में ही नहीं है। लेकिन फर्स्ट वाला मेरे लिए वैलिड नहीं है, तो अगेन 3 to the power n मेरे पास आंसर जाना चाहिए, बोल सकता हूँ, यस सर। राइट। ये तो भाई क्वेश्चन है, दोनों आ गए। नेक्स्ट वाला है, हमारे को चाहिए P इंटरसेक्शन Q में एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स।
एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट हो तो क्या होगा? एग्जैक्टली 5। तो सबसे पहला तो सवाल ये उठता है, कौन से 5? मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो मैंने कहा पहले मैं 5C1 से, सॉरी, NC5 से मैं वो 5 एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं जो होने चाहिए, राइट। NC5 से वो 5 एलिमेंट हम लोगों ने सेलेक्ट किए। वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? क्योंकि दोनों में कॉमन होना है, तो दोनों में कॉमन होना है तो फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1 टू द पावर 5 हो गया। लेकिन बाकी बचे हुए जो हैं ये तीनों में से किसी में भी हो सकते हैं। बाकी बचे हुए कितने मेरे पास हैं? बाकी बचे हुए कितने हैं? N-5। NC5 अब में के N लिए minus 5. 3 to the power N-5। इज दिस ओके? Yes, sir. Can you just explain this one more time? So this. सी, P intersection Q is equal to exactly 5 elements. Which are the elements? Which are those 5 elements? We are not You can like, take it as NC5. so that's the reason we are writing NC5. We are choosing from and different elements. We are choosing 5 elements. So this is NC5, right? But now, like these 5 elements will go in which of the group? First, second, third, or fourth? It has to satisfy P intersection Q. Means it must be Has to be in the first group. obviously, right? And rest of the element, N-5 element, that those belongs to which of the group, In the remaining 3 groups. right? So 3 to the power -1. Perfect. Now, Yes, sir. Thank you. next. Okay. And what was the next one? इसके बाद क्या था? P is equal to Q. P और Q दोनों मेरे सेम टू सेम हो जाए, राइट? मैंने कहा ये तो बहुत ही सिंपल बात हो गई। अगर मैंने एक भी एलिमेंट नहीं सेलेक्ट किया, राइट, मुझे दूसरे वाले से भी एक भी एलिमेंट नहीं सेलेक्ट करना है। मैंने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया तो जो एलिमेंट सेलेक्ट किया वही से एलिमेंट सेलेक्ट करेगा। मैंने फिर दो एलिमेंट सेलेक्ट किया तो दो के दो वही वाले होने चाहिए। एन के एन किया तो एन के एन होने चाहिए। मतलब ये अगर ध्यान से देखो तो NC0 प्लस NC1 अप टू NCN, दिस इज नथिंग बट P. P is equal to Q. P and Q both are same, identical, एक जैसे, right? What about the fifth one? When we are saying कि number, इसमें फोर्थ वाले में बोला P is equal to Q, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहले कंडीशन में where AI belongs to P and also Q, और A के सारे टर्म्स दोनों में रहेंगे, तो फिर जितने टर्म्स है रेस टू वन नहीं कर सकते। no, wait. See, so which are the groups will satisfy this? Tell me. कौन सा satisfy? फर्स्ट एंड फोर्थ। Only first and fourth. So for any of element AI, how many options you have? 2. Okay, sir. Now understood. Right. So we are able to solve this in different ways, right? But the last, when we are saying cardinal numbers are same, number of element in P as well as Q are same. So can I say this? I'm selecting no element, then again I'm selecting no element. I'm selecting one element, then again I'm selecting one element. If I'm selecting R element, then again I have to select R element, or if N, then this is D, right? So this is summation of NCR into NCR. What is the formula for this? क्या था? क्या? हे, क्या यार तुम लोग तक ऐसे कौन करता है? 2NCN, ये सब याद नहीं रहेगा। और मैंने ट्रिक भी बताया था, NCR इंटू NCN-R, ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो, 2NCN। ओके, ओके।
एक्स वाई जी इज इक्वल टू 60. एक्स वाई जी आर integers, right? How many possible values of x, y, z are positive integer? चलो और अच्छा कर लेता हूँ. Positive integer. How many possible values of x, y, z are possible? ध्यान देना, सेट थ्योरी के अंडर ही करवा रहा हूँ. ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं. वन ऑफ द मेथड इज सेट थ्योरी, और भी हो सकते हैं, हम लोग बात करेंगे इस पे, राइट? 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, मैंने नंबर दे दिया 60 एंड ऑल 3 आर नॉट डिफरेंट, राइट? मे बी सेइंग लाइक तो नंबर अपने आप में. क्वेश्चन क्लियर है सभी को? एक और बार रिपीट करो. Okay. अब आज क्यों लेट हो गया रसित? सर वो फोन बंद था और मुझे लगा 6:30 स्टार्ट हो रहा है, तो 6:15 को फोन चालू किया, फिर देखा लिंक पहले आ गया. सॉरी सर. यही रख ले, तू एक चिपका के घूम. सॉरी. अरे सब लोग कैमरा ऑफ करके बैठ गए हो यार. तुम लोग कैमरा ऑन रखो. सब सो जाते होगे नहीं? कैमरा ऑन करो. रजान, हाँ सर. कैमरा ऑन करके बैठो. मैं करूं क्या क्वेश्चन? नंबर जो है 60 नंबर, पहले तो प्राइम फैक्टर्स पे देखिए क्या क्या होता है. 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 5, यही होता है. सही है. तो मैं ऐसा करता हूं, मैं एक सेट बनाता हूं ए और एक सेट बनाता हूँ पी. मैं बोलता हूँ इसमें मैपिंग करूंगा. दो बातें लूंगा. एक बार एक बॉल है जिसपे नंबर लिख दिया 2 स्क्वायर, एक नंबर 3, एक नंबर 5, और यहाँ एक्स वाई जी को रख दिया, राइट? ये ए है, ये बी है. ए टू बी मैपिंग करनी है, राइट? मैपिंग करनी है मतलब पहले 2 स्क्वायर के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 3. 3 के लिए कितने ऑप्शन है? 3, राइट? अब मैं कहता क्या हूं कि नहीं, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मेरे पास जो नंबर है 2 को मैं अलग से देता हूँ, राइट? और 3 5 को अलग से देता हूँ. तो 2 जो नंबर है ये किसी दो में जाएंगे. सेट थ्योरी में वी नो दैट कि कभी भी आइडेंटिकल नंबर को मैं अंदर नहीं रख सकता, इसलिए मैंने बाहर रखा, राइट? यहाँ तक ठीक है ना? समझ आ रहा है सभी को क्या बोला मैंने ना, राइट? तो अब ये जो दो नंबर हैं ये 3 में जाने हैं कितने तरीके से? 3C2, राइट? 3C2 से किसी दो को पकड़ा, दोनों को 1 1 दे दिया. उसके बाद 3 के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 3 ऑप्शन, राइट? दैट्स इट. दिस इज वन ऑफ द मेथड जो सेट थ्योरी से मैंने यूज किया. लेकिन इसी को आप सोचने का तरीका ये भी रख सकते थे. एक्स वाई जेड जो भी है वो 2 to the power α1, 3 to the power β1, 5 to the power γ1 होगा. वैसे ही y जो है 2 to the power α2, 3 to the power β2 एंड 5 to the power γ2 होगा. z भी ऐसे ही ये होगा.
अगर मैं यहाँ पर तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो ध्यान से देखो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 क्या आना चाहिए? 2। बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 क्या आना चाहिए? 1। गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 क्या आना चाहिए? 1। इसका आंसर याद होगा आपको 3 + 2 5 - 1 4C2। इसका आंसर याद होगा आपको 3 + 1 4 3C1। राइट। इसका आंसर भी याद होगा आपको, क्या था? राइट। ये तीनों केस मतलब 4C2 × 3C1 × 3। कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है? सर आपने जो सेट्स बनाए हैं हम्म। पहले में, हम्म। उसमें 3 3 इसलिए आया क्योंकि एक एलिमेंट के लिए करस्पॉन्डिंग 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है। मतलब ये समझो कि आपके पास 3 लेटर हैं और 3 लेटर बॉक्स। You have to drop the letter into the letter box. So in how many ways you can drop? पर सर यहाँ पे वो कंडीशन भी लगेगा ना कि एक जो XYZ में से कोई एक है, वो भी एक ही एलिमेंट को लाइक कैरी कर सकता है। अगर X को हमने 2 स्क्वायर असाइन किया तो 3 के पास फिर Y और Z वाली में से कोई 2 सिलेक्ट करना रहेगा ना। नंबर अगर 2 स्क्वायर के पास साथ में 3 मल्टीप्लाई हो गया तो एक नंबर 12 नहीं हो सकता क्या? एक नंबर 12, दूसरा नंबर 1, तीसरा नंबर 5। हाँ सर, समझे समझे। वो तो हमारे कुछ केस गड़बड़ा जाएंगे, कुछ बच जाएंगे So, हमारे। so set वाले में second वाला case में I'm not like able to like catch like what exactly you have done. Is it The possible you can just number is 4. 4 means the two identical twos are there. And the okay, yes sir. property of set theory na कि you can't keep identical number inside the sets, right? So when like there are possibilities of any identical number, so first you have to distribute those numbers, then we have to work for the different numbers. So that's the reason पहले मैं 2 को अलग किया, like I'm distributing these identical twos into x y z, then I'm going for 3 and 5. सर हम्म। सर वो सेकेंड वाले मेथड में z इज इक्वल टू 2 पर अल्फा 1 आएगा क्या? उसका पावर 2 पर अल्फा 3 आना चाहिए ना? अरे हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही, गलती लिख दिया था, सुधार दिया। सर जो सेट वाले पार्ट में 3C2 + 3 था या -3 मतलब मल्टीप्लाई था या प्लस था? कौन सा बेटा? प्रोसेस कब खत्म हो रहा है? पूरा काम जब तक खत्म होता मल्टीप्लाई करते थे ना। हाँ सर। प्रोसेस है, मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर, वो थोड़ा सा जूम्ड आउट था तो डॉट प्लस दिख रहा था, समझ नहीं आया था क्या था। अब सही है सर, थैंक यू। डन। डन एवरीवन। ओके। राइट। देखना, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा काम कर जाता है, ये भी सेट थ्योरी में ही बात होते हैं, सेट्स में है। या जो सेट्स का मतलब मैं जैसा समझ पा रहा हूं, इफ एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, राइट, इज r² t⁴ into s², where rst belongs to prime numbers, right? Find ordered pair of p. pq का ordered pair आपको बता क्या?
स्टार्ट करें। ऑर्डर पेयर, यस, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्या किया, थोड़ा सा लिखो हिंट पे क्या करा। एलसीएम या एचसीएफ ये दोनों पर बात होती है, जैसे ध्यान दो, मैं करता हूं, देखो देखो देखो, एक पी है, ये क्यू, बोल रहा है कि आर स्क्वायर इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे हो सकता है? अगर इस पे आर स्क्वायर होगा तो इस पे आर टू द पावर 0 हो सकता है, या आर टू द पावर 1, या आर टू द पावर 2, तभी दोनों का एलसीएम आर स्क्वायर आएगा। सिमिलरली अगर ये आर स्क्वायर है, उसी समय ये भी आर टू द पावर 0 या आर टू द पावर 1 हो सकता है। मतलब केवल आर के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, बोलो, 5 ऑप्शन है केवल आर के लिए। बोल सकता हूँ आर स्क्वायर होने के कारण। टी टू द पावर 4 के लिए कितने ऑप्शन आएंगे बताओ तो, पी एन क्यू के? ये टी टू द पावर 4 है, ये नंबर क्या क्या हो सकता है? टी टू द पावर 0, टी टू द पावर 1, टी टू द पावर 2, टी टू द पावर 3, टी टू द पावर 4, राइट। अगर ये टी टू द पावर 4 हो जाए तो ये टी टू द पावर 0 1 2 3 4 नहीं लूंगा। 4 क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि वो ऊपर ले चुका हूं और टी टू द पावर 4 दोनों में सेम ही चीज आ रहा हो। नहीं, इतने हो गए पूरे 5 4 9। इसके लिए थे 5 ऑप्शन, टी पावर 4 के लिए 9 ऑप्शन, देन एस स्क्वायर के लिए भी मेरे पास होंगे 5 ऑप्शन। काम कब खत्म हो रहा है? तीनों होने के बाद, मतलब 5 इंटू 9 इंटू 5, ये है टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन। इज दिस ओके? इज दिस ओके? हाँ, एलसीएम के क्वेश्चन को डील करने का तरीका लिखिए। सर एक एलसीएम बार रिपीट करोगे क्या? कहाँ पर, बोलो बेटा, क्या रिपीट करें? सर आपने पी आर स्क्वायर मतलब वो क्या क्या है सर? आपको एक नंबर दिया हुआ है, दो नंबर है पी एन क्यू, बोलता है इसका आर आर एस टी में शायद समझने में दिक्कत हो रही हो आपको, ऐसा लिखता है। एक नंबर है पी, एक नंबर है क्यू। बोलता है ये दोनों नंबर जो है इनका एलसीएम, एलसीएम लिखा हो ना, या लिख ही देता। इसका जो एलसीएम है वो है 3 स्क्वायर। व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? पी और क्यू अगर मुझे बताना हो तो क्या होगा? अगर एलसीएम 3 स्क्वायर आ रहा है तो कैसे आ सकता है? पी मेरा मतलब दोनों में वो हो। हाँ 3 स्क्वायर है, तो क्यू मेरा 1 हो सकता है। पी अगर हाँ 3 स्क्वायर है तो ये 3 टू द पावर 1 हो सकता है, या ये 3 हाँ स्क्वायर है तो ये 3 स्क्वायर हो सकता है, या उल्टा हो जाए, ये 3 स्क्वायर हो ये 3 हो जाए, ये 3 स्क्वायर हो ये 3 टू द पावर। ये केस हो सकते हैं क्या? अगर केवल 3 हाँ के हो बारे में सकता है। बात करें, सही है। हाँ 5 केस आ रहे हैं, तो 3 की जगह उसने नाम नंबर नहीं देखे, उसने बोला आर स्क्वायर है, तो क्या कितने केसेस होने चाहिए? सेम बात हो गई। हाँ
हाँ, उसी तरह t⁴ है, उसी तरह s⁴ है। सभी के लिए हमने निकाला। ठीक है। सर एक मिनट। गजब बदतमीजी है यार। 1 मिनट बोला, नोट किया कि नहीं किया, कैमरा ऑफ करके निकल लिया। गजब हाल है। अबे 1 मिनट बोला तो बताएगा तो हो गया है। PQ मेरे पास दिया हुआ है, ये LCM है, राइट। अगर यहाँ पर LCM की जगह मैं GCD दे दूं, राइट। GCD अगर मैंने दे दिया और GCD यही रखता हूँ, PNQ मेरे पास है, जिसका GCD मेरे पास जो है, राइट, R² T⁴ यही है। लेकिन कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, PQ जो है, P की मैक्सिमम पावर ऑफ RST जो जा सकते हैं वो 6 जा सकते हैं। एंड या दोनों में ही मिला के ये पावर मैक्सिमम PQR का जो जा सकता है वो 6 जा सकता है। तो आप ये बताओ कितने केसेस हो सकते। GCD तो सब लोग समझते हो, GCD सब लोग समझते हैं ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर, राइट। देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो करोगे या मैं करके दिखाऊं। सर ट्राई करके देखते हैं बार। हो जाएगा, सिंपल है। आप बोल दो सर, वहां पर भी एक सर है ना, उसको बोल दो ओके सर, रेडी, बोल दो ओके। सर वो अच्छा लगता है ये सब तो, बच्चे कुछ कुछ करते रहे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा अभी ये जल्दी से ये करो तो शायद देखता हूँ, सेट थ्योरी के एक दो और चीजें बता दूं आपको सेट्स पे। वेरी गुड रियांश। Question is, GCD of P and Q are given as R² T⁴ S². Maximum power of PQR will be taken as 6 only. So how many ordered pair of P and Q are possible? कितने पॉसिबल होंगे P and Q?
मैं स्टार्ट दूं? हो गया सूर्या? देख देख, इतना सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ध्यान देना। ये आपके पास जो जा रहा है ये है आर स्क्वायर, राइट? पी है, क्यू है, जीसीडी। जीसीडी होने का मतलब है ये आर स्क्वायर है। ये हो सकता था आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर टू द पावर 4, आर टू द पावर 5, आर टू द पावर 6। अगर ये आर स्क्वायर मतलब रहता तो ये आर स्क्वायर तो नहीं होगा, बट क्यूब, 4, 5, 6 ये हो सकता है, राइट? 9 ऑप्शन मेरे पास केवल यहाँ काम कर रहे हैं। ये आर स्क्वायर टी के लिए कितना काम करेगा बोल सकता हूँ? 5 ऑप्शंस। फिर दूसरे के लिए 9 ऑप्शन। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए? 9 × 5 × 9। इज दिस ओके? समझ में आया क्या? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। क्या चीज बोलूं? क्या एक्सप्लेन करूं बेटा? सर वही फर्स्ट स्टेप समझा नहीं। क्या नहीं समझा? फर्स्ट क्वेश्चन, जीसीडी का मतलब समझते हो? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ना सर? फुल फॉर्म हुआ ना, मतलब क्या होता है उसमें? सर लाइक सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को इक्वली दोनों मतलब दोनों को डिवाइड करे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। मतलब दोनों में वो नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, यही ना? हाँ सर। हाँ। तो अगर मैं बोलूं पी के पास आर स्क्वायर है तो क्यू के पास क्या हो सकता है? आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, या आर टू द पावर 3 होगा, या आर टू द पावर 4 होगा, या आर टू द पावर 5 होगा, या आर टू द पावर 6 होगा, क्योंकि 6 से ऊपर नंबर नहीं जा सकता। कितने ऑप्शन हो गए? 5। लेकिन यही उल्टा कर दो, क्यू के पास अगर आर स्क्वायर है तो मैं पी का आर स्क्वायर नहीं दे सकता। नहीं, क्योंकि ऊपर हम लोग रिपीट कर चुके हैं, वही एक ही चीज 2 बार हो जाएगा। दैट्स रॉन्ग, राइट? तो टोटल नंबर हमारे पास हो जाएगा वो 9 ऑप्शन आगे केवल आर के लिए। ये समझ में आया? हाँ सर। राइट। अब टी का देखो, अगर टी के लिए मैं बात कर रहा हूं तो एक पी है, ये क्यू है, ये टी टू द पावर 4 हो गया, तो ये होगा टी टू द पावर 4, या तो होगा या 5 होगा या 6 होगा, ये 3 ऑप्शन होगा। अगर ये टी टू द पावर 4 होगा तो ये टी टू द पावर 5 होगा या टी टू द पावर 6 होगा, ये 2 ऑप्शन होगा, मतलब टोटल ऑप्शन 5 होगा। हाँ काउंटिंग सर। कर रहा हूं, बस काउंटिंग करने का तरीका है अपने आप। नहीं, कोई खास नहीं, बस काउंटिंग कर रहा हूँ, बेसिक काउंटिंग पर ध्यान देना है बस। ठीक है। हाँ सर। डन एवरीवन? रेयांश, आप ऐसे ही क्वेश्चन बोल रहे थे? हाँ सर, वैसे ही। और जो आपने पहले वाला दिया था मेरे को, वो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने में। फर्स्ट टाइप मतलब? वो जो आपने दिया ना, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला भी। हाँ, उसमें तो जितने चाहूं बना सकता हूँ बेटा, कंसेप्ट बता दिया। चलो 3-4 करके दिखा देता हूँ आपको ना। अब तो हो ही जाएंगे ना, केवल आपको वही देखना है कि कहाँ कहाँ किस पे जाएगा वो। ठीक है ना? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन आया था जिसमें आपको एक सेकंड। जब तक ये क्वेश्चन दे रहे हैं तब तक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। एन स्क्वायर, राइट, गिवन है एन स्क्वायर का फैक्टोरियल, राइट? फैक्टोरियल एन टू द पावर एन, ये नंबर इंटीजर होगा। ये प्रूफ करना। आप क्वेश्चन तब तक दे सकते हो रियांश?
तो आपको चैट पे क्वेश्चन भेजा है उन्होंने। पाई ले लो, टोटल से माइनस कर दो, टोटल अच्छा 8 मतलब और n, हाँ पाई का ये क्यूब। ये वीएम सर ने ऐसे क्वेश्चंस दिए थे पर वो टाइम पे समझा नहीं था। टोटल पाई अभी पता है, पाई होने का कंडीशन टोटल से माइनस कर दो, डायरेक्ट आ गया। अच्छा ओके। सिंपल ना। हाँ बस वही समझना है। तो मतलब जैसे नंबर ऑफ सेट्स निकलेंगे खाली वो पॉसिबिलिटीज लिखना पड़ेगा ना, क्या पॉसिबिलिटी है। 8 होंगे ना भाई, हाँ हाँ वो 3 है तो, या हाँ वो तो सात बिलोंग्स टू सेवन या पावर नॉट, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग टू, हर एक के लिए 2 ऑप्शन, 2 क्यूब 8 हो गया टोटल। हाँ तो 7 पावर n - 6 पावर n हो जाएगा इसका आंसर। टोटल तो 8 टू द पावर n है ना, 8 टू द पावर n - 7 टू द पावर n। सर बट जब वो यूनियन होगा तो लिख देता हूँ कुछ, अभी लिख देता हूँ। अच्छा, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करना है। हाँ एंड है वो बीच में दोनों अच्छा, सेटिस्फाई करना। वो दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं है वो, ठीक है। हाँ, दिस वन, एनीवन, कोई। यही केस है, नहीं। हाँ तो जो P यूनियन Q यूनियन R इक्वल्स टू A है उसका 7 पावर n हो जाएगा हम्म, if I'm not wrong। तो और जिसका नॉट इक्वल टू -6 पावर n करना पड़ेगा। डायरेक्ट तो हाँ ठीक है। आप कुछ भी रहे हो जाएगा ना, ना। हाँ वो खाली हाँ, सिंपल रहता है। हाँ हाँ समझ गया। अरे कोई तो बोल दो, नहीं। n² फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n टू द पावर n। इनफैक्ट मेरे को तो क्वेश्चन क्या देना था मालूम है, इनफैक्ट मेरे को तो क्वेश्चन और भी अच्छा करना था, मेरे को यहाँ पर ना n+1 कर देना चाहिए था। आप लोग तो कंजूसी कर गए। एनीवन, एनीवन। हम्म, आदित्य, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बेटा आप, प्लीज बोल के। सर n² फैक्टोरियल में जो n के फैक्टर्स अगर देखेंगे तो n+1 आएंगे। n के फैक्टर n+1 आएंगे, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब डिनोमिनेटर पूरी तरह से डिवाइड करता है। कैसे मतलब n² में n+1 फैक्टर आएंगे, वो कैसे आप बोल रहे हो? हम अभी GIF निकाल सकते हैं, मतलब लाइक n² बाय n और
ऐसा कुछ। मैंने ऐसे कुछ तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, ये क्वेश्चन बेसिक। मैं क्वेश्चन ऐसे देता हूँ, राइट। 25 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 5 to the power 6। ये क्या मतलब है इसका? मैं बोल रहा हूँ ये 25 चीजें जो हैं उसको 5 5 के 5 ग्रुप में मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। 5 ग्रुप, राइट। क्या फॉर्मूला था इसका ग्रुपिंग का? 25 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 बार इंटू, ये कितनी बार है? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। इक्वल साइज ग्रुप है तो फैक्टोरियल 5 एक और आना चाहिए। मतलब हुआ क्या ये? 25 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 5 to the power 6। क्या रिलेट कर पा रहे हो? एन स्क्वायर को एन इक्वल ग्रुप में मैंने डिवाइड किया, एन स्क्वायर को मैंने एन इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया, राइट। एंड क्योंकि इक्वल साइज ग्रुप है एन के, इसलिए बोला एन स्क्वायर का फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल टू द पावर एन अपॉन 1/फैक्टोरियल। दैट्स इट। ये तो बहुत प्यारी जगह है ना, कि आपको कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना पड़ता है जिस पर काम करेगा। आप जो बोले थे ना अंत्या, तो ये काम कर सकते थे आप, यहाँ जो लिखा इसको सोचना थोड़ा सा। एन स्क्वायर सी एन स्क्वायर माइनस एन सी एन स्क्वायर माइनस 2n cn करते करते एन सी एन, राइट। अपॉन में एक फैक्टोरियल एन आएगा कि ऑर्डर को इसको कैंसिल करना है, तो अपॉन में एक फैक्टोरियल एन फिट कर जाए। आज अभी थोड़ा इसके पहले मैं एक लेक्चर ले रहा था, उसमें एक छोटी सी बात है कि बड़ा मजा चल रहा था, उसमें भी छोटे छोटे बच्चों के साथ में कर रहा था कहानी। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो? NCR+NCR+1। हे गरीबों, थोड़ा सोचो। आप तो फॉर्मूला के मामले में गरीब हो भाई, इतना। अबे सर N+1 CR+। वेरी गुड। देखो, देख रहे हो, तनुश्री को याद है, बस शर्म करो गांव वालों, राइट। मैं तो ये बोलने वाला था, ये जो फॉर्मूला है इसको कॉम्बिनेशन से प्रूव करके बताओ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इसको प्रूव करके बताओ कि ये फॉर्मूला है और सही। पास्कल ट्रायंगल में आता है ना, वेंडर मॉड सीरीज में ये यूज होता है। कॉम्बिनेटरल प्रूफ क्या होगा इसका? एनीवन? Sir, can you repeat? प्रूव दिस फॉर्मूला बाय कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। सूर्या कुछ बताएगा बेटा? हम्म। दीप्सा, क्या लगता है, कुछ पढ़ा हुआ है ये? जना, आरुष, तने कहाँ मुंह छुपा के बैठे हुए हो? नहीं नहीं, तने तो है, कुछ बताना, तने कैसे कर रहा है? नहीं, चलिए सोच के रखिएगा आप लोग, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसी समय हम लोग बात करेंगे इस पे ना। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, राइट। एंड नेक्स्ट में इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ना, अभी सर्कुलर बचा हुआ है, या कुछ आप लोगों का कोई टॉपिक वगैरह होगा, लगता है कुछ और करने हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं ना, तो उस पर हम लोग काम कर सकते सर सर्कल्स का एक डाउट था, मैं आपको सेंड करूं? हैं। भेज दो प्लीज।
परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई और जगह हो जिस पे आप लोग को लगता है और काम करना है, क्योंकि बहुत सारे जगह हैं जिस पर काम और करने हैं। अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट बचा हुआ है जब हम लोगों को रिकर्सन तैयार करना होता है, राइट। तो सर्कुलर पढ़ाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ, नहीं होगा तो हम लोग रिकर्सन पर जाएंगे, राइट। ठीक है।